सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम चर्चा करेंगे कि सेवा करने पर अहंकार क्यों आ जाता है। सात संगत जी, जब हम पहले ही तन मन धन निरंकार को सौंप चुके हैं और आज हमें ये पता चल गया है कि जो कुछ है सब परमात्मा की देन है, परमात्मा ने ही दिया है, तो सात संगत जी, जो हमारे हिस्से में छोटी सी सेवा आती है तो हम अहंकार क्यों कर बैठते हैं कि हमारे अंदर अहंकार क्यों आता है कि हम इतना कर लिए। सत्संग जी, पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी फरमा रहे हैं, तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझे अज्ञे अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी, माया अर्पण तेरी सारी रास करूं। सत्संग जी, यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि तन मन धन जो है सब तेरी ही कृपा से है, तो तुझको अर्पण करने में मुझे क्या दिक्कत है, तेरा ही है, तुझे ही समर्पित कर पाऊँ। सत्संग जी, लेकिन देखा जाता है हम जो भी सेवा करते हैं तो हमारे मनों में आ जाता है कि हम तो उस महात्मा से ज़्यादा सेवा कर लिए। सत्संग जी, कभी कभी देखा जाता है कि मिशन में ही पहुंच करके कोई सेवादार समय से 7 बजे से सेवा कर रहे हैं, कोई वहाँ पर 12 बजे पहुँचा, सेवा किया 2 घंटा और फिर जो है 2 बजे चल दिया। जो 7 बजे से पहुँचे थे उनके मन में विचार आता है, ये कौन सी सेवा, मैं तो 7 बजे से लगा हूँ, मेरी सबसे ऊंची सेवा है, ये तो 12 बजे आए हैं और 2 बजे चल दिए। लेकिन सत्संग जी, जब वो किसी महापुरुष से कहते हैं तो दूसरे महापुरुष उनको समझाते हैं कि भाई आपके पास कितना समय था, आज मैं पूरा दिन खाली था, तो पूरा दिन खाली था तो आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, और उसके पास कितना समय था, उसके पास केवल 2 घंटे का ही समय था, आज वो बहुत व्यस्त थे। तो सत्संग जी, बात यहाँ पड़ती है कि हमारे पास कितना समय है, हम उस समय को किस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं। जिसके पास पूरा दिन समय था वहाँ पूरा दिन सेवा किया, लेकिन अगर दूसरे को देखकर मन में ये भाव आ गया मैंने तो ज़्यादा किया उसने कम किया, तो सत्संग जी, सारी सेवा उसकी निष्फल हो गई। और जो आया अपने 2 घंटे का समय समर्पित भाव से सेवा किया और चला गया, उसकी वो सेवा परवान हुई सतगुरु को और सबसे बड़ी सेवा कहलाई। सत्संग जी, क्योंकि पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी फरमा भी रहे हैं, तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है, जो होती निष्काम निरक्षित और गुरु को भाती है। सत्संग जी, कभी कभी जो हमारे हिस्से में धन की सेवा आती है तो सत्संग जी, देखा जाता है कि धन तो सबके साथ बराबर है नहीं, कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग उससे कम कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही कम कर रहे हैं। लेकिन सत्संग जी, ये देखा जाता है सदगुरु के दर पर कि यहाँ परसेंटेज चलता है, कितना नहीं चलता है। जो ज़्यादा सेवा कर रहा है उसके पास कितना धन है, अगर उसके पास जो है बहुत सारा धन है तो 10-5 हज़ार सेवा कर दिया तो सत्संग जी कुछ भी नहीं किया। और जिसके पास 40-50 हज़ार है, अगर उसने 10-5 कर दिया तो अच्छा किया। और जिसके पास सत्संग जी कुछ भी नहीं है, बस केवल खाने पीने के लिए है और वो भी 100 रुपये की सेवा करता है, तो सत्संग जी उसकी 100 रुपये की सेवा परवान होती है। सत्संग जी, इसी तरह से एक बार समागम चल रहा था, एक सेठ जी आए, उन्होंने 10,000 की नमस्कारी किया और उन्हीं के पीछे एक रिक्शा चलाने वाले महात्मा जी आए, उन्होंने 1 रुपये की नमस्कारी किया। सत्संग जी, सदगुरु बाबा जी उस
महात्मा के 1 रुपये हाथों में लेकर उछाल रहे हैं, देख रहे हैं। और वो सेठ जी जो 10,000 की नमस्कारी किए थे वो देख रहे हैं कि मैंने 10,000 दिया। सतगुरु बाबा जी ने उस पर दृष्टि भी नहीं डाली और इसने 1 रुपये की नमस्कारी किया। बाबा जी उसको हाथ में लेकर उछाल रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। सत्संग जी, सत्संग खत्म होने के बाद सेठ जी से रहा नहीं गया। सतगुरु के चरणों में उपस्थित हुए और कहने लगे। सतगुरु ने कहा कि आपके पास कितनी माया है। उन्होंने अपनी माया को बताया। रिक्शे वाले महात्मा जी को बुलाए, उनसे पूछा। रिक्शे वाले महात्मा जी ने कहा, आज मेरे पास है कुछ भी नहीं है, यही मैं कमाया था, घर के खर्चे से इतना ही बचा था, वो नमस्कारी कर दिया। तो सत्संग जी, जो अपने पूरा समर्पित कर दिया, जो था सब कुछ अर्पित कर दिया, तो सत्संग जी उसकी सेवा परवान हो रही है। और जिसके पास अभी खजाना भरा है उसमें से थोड़ा निकाल के भर दिया, जो कि निकाला तो कहीं उसमें पता भी नहीं चला, उसकी सेवा परवान नहीं होती है। आइए सत्संग जी, हमारे हिस्से में जो भी सेवा आए तो हम कभी यह न देखें कि हमने कितना दे दिया, क्योंकि देने वाला यही है। जो हमारे पास आज दिख रहा है इसने ही हमें दिया है, इसी की देन है कि जो हम खा पी रहे हैं, हमारे पास बहुत है। सत्संग जी, इसकी रहमत का शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। सत्संग जी, इसी में हमारी भलाई है। शुक्र किए जा, शुक्र किए जा, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे लब पर ना लाना ही भक्ति है। तो सत्संग जी, हम जो कर रहे हैं उसको भूल जाएं और किसी को ना देखें कि वो कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है। हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, सभी अपनी क्षमता के अनुसार जो कर रहे होते हैं। सत्संग जी, ये सतगुरु अंतर्यामी है, इसलिए हमें जो है सतगुरु के चरणों में जो कुछ भी है उसको समर्पित भाव से हमें करना है। मन में जरा भी अहम का भाव नहीं लाना है, क्योंकि अहम का भाव आ जाएगा तो हमारी सब सेवा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हम अहम को छोड़ करके समर्पित भाव से इसी का है, इसी को अर्पित करते चले जाएं। प्रेम से कहना, धन निरंकार।